नया साल शुरू हो चुका है और इसके साथ ही करियर को लेकर नए फैसले लेने का सही समय भी आ गया है। अगर आप अपने लिए या किसी अपने के लिए करियर के बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं तो आज हम आसान भाषा में बात करेंगे 2026 में करियर की शुरुआत कैसे की जाए, किस किस स्ट्रीम में एडमिशन्स लिए जाएं या तैयारी की जाए, कौन कौन से करियर ऑप्शंस आने वाले समय में अच्छे मौके और एक बेहतर जीवन आपको दे सकते हैं और किन क्षेत्रों में भविष्य सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। उन तमाम ट्रेंड्स की भी हम पड़ताल करेंगे। मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान होंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। आते हैं साल 2026 के पहले एपिसोड के ख़ास मेहमानों के साथ। नया साल, नई शुरुआत और नए संकल्प। 2026 की दस्तक के साथ ही देश भर के युवाओं और अभिभावकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि करियर की सही दिशा क्या हो। आज का दौर सिर्फ डिग्री का नहीं बल्कि समझदारी, स्किल और सही टाइमिंग का है। अगर आप इस साल करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं या किसी अपने के लिए बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आने वाला वक्त तेजी से बदल रहा है और उसी हिसाब से फैसले लेने होंगे। आइए देखते हैं मौजूदा ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर 2026 में भी करियर का मजबूत स्तंभ बना रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे फील्ड्स में नौकरियों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे करियर भी इसीलिए जरूरी हैं क्योंकि हर बिजनेस अब डिजिटल पहचान चाहता है। दूसरी ओर हेल्थ केयर और वेलनेस सेक्टर में भी करियर की बड़ी संभावनाएं हैं। डॉक्टर और नर्स के अलावा फिजियोथेरेपी, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, हेल्थ टेक और मेडिकल रिसर्च जैसे क्षेत्रों में स्थिर और सम्मानजनक भविष्य है। कुल मिलाकर लोग अब सेहत को खर्च नहीं, निवेश मानने लगे हैं। 2026 में एक और मजबूत ट्रेंड होगा ग्रीन करियर का। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, सस्टेनेबिलिटी और बेस्ट मैनेजमेंट जैसे सेक्टर तेजी से उभर रहे हैं और सरकार से लेकर प्राइवेट कंपनियां तक इसमें भारी निवेश कर रही हैं। अब बात करते हैं उस करियर की जो आज भी करोड़ों युवाओं का सपना है, सिविल सर्विसेज और सरकारी नौकरियां। अगर लक्ष्य यूपीएससी, पीसीएस या अन्य सरकारी सेवाएं हैं तो सबसे जरूरी है लंबी और स्मार्ट तैयारी। 2026 में तैयारी शुरू करने वालों को रोजाना अखबार पढ़ने की आदत, बेसिक एनसीईआरटी मजबूत करने और एक फिक्स टाइम टेबल अपनाने पर फोकस करना होगा। सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि लिखकर अभ्यास करना, मॉक टेस्ट देना और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र समझना बेहद जरूरी है। सरकारी नौकरी की तैयारी करते समय एक सेफ बैकअप स्किल रखना भी समझदारी है ताकि समय और आत्मविश्वास दोनों बना रहे। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी नौकरियों के लिए नियमित रिवीजन, बेसिक मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पर रोजाना काम करना सफलता की कुंजी है। फाइनेंस और बिजनेस सेक्टर भी नए रूप में सामने है। फिनटेक, ई कॉमर्स, बिजनेस एनालिटिक्स और स्टार्टअप मैनेजमेंट जैसे करियर अब सिर्फ एमबीए तक सीमित नहीं है बल्कि स्किल और इनोवेशन पर चलते हैं। देखा जाए तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनने की सोच रख सकता है। और आखिर में उन युवाओं के लिए खास बात जिनकी रुचि आर्ट्स, म्यूजिक, सिंगिंग, एक्टिंग या क्रिएटिव फील्ड में है। अगर टैलेंट है, ट्रेनिंग है और धैर्य है तो ये रास्ते भी आपको सफलता की नई ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया ने मौके बढ़ा दिए हैं। कुल मिलाकर 2026 में करियर की सही शुरुआत वही करेगा जो अपने इंटरेस्ट को समझे, बदलते ट्रेंड्स को समझे और सिर्फ एक रास्ते पर नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आज का सही फैसला ही कल की सफलता तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं आनंद कुमार सर का। फाउंडर हैं सुपर 30 के और ज़्यादा परिचय के मोहताज नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद सर आपका। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
हमारे साथ हैं डॉक्टर लाल तनवानी सर, जो कि सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर तनवानी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। और हमारे साथ हैं कृति श्रॉफ मैम, जानी मानी करियर काउंसलर हैं। कृति मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद कुमार सर, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। करियर की प्लानिंग सर एक बहुत बड़ा प्रश्न ऐसा रहा है जिसको हम कहें कि उसका कोई आंसर नहीं है। वो जिसको कहा जाता है ना, ठेठ हिंदी में अनिर्वचनीय प्रश्न है, जिसको बताया नहीं जा सकता कि कैसे प्लानिंग की जाए और उत्तर कैसे इसका दिया जाए। क्या आपको लगता है सर, आज की डेट में जो युवा हैं, अगर वो अपने करियर की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में होना चाहिए? सबसे पहले तो हम नव वर्ष की बधाई देना चाहते हैं तमाम दर्शकों को और आपको भी। धन्यवाद सर। और साथ साथ जो इस डिस्कशन में हमारे दो मित्र शामिल है उनको भी। और ये बताना चाहते हैं कि आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, प्रण लेने का, निर्णय लेने का, जीवन में आगे बढ़ने का। तो युवाओं को सबसे पहले चिंतन और मंथन करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए और इसके लिए उनको वक्त लेना चाहिए, टाइम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज प्लान कर या 2 घंटे में कल उसकी शुरुआत हो जाए, बल्कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक आप समय लें, एकांत में बैठे। आप में किस तरह की खूबियां हैं, आप में किस तरह का इंटरेस्ट है, और इन दोनों बातों के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि उससे कुछ आमदनी हो, उससे कुछ करियर बने और आपका भविष्य संवरे। इन तमाम बातों को सोचते हुए, अपनी कमजोरियों को भी ध्यान में रखते हुए आप निर्णय ले कि मुझे किस दिशा में जाना है। इसमें 2 बातों का ख्याल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात कि अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखे और दूसरों से प्रभावित ना हो कि दूसरा मोहन वो कैरियर चुन रहा है, रोहन ये चुन रहा है, सोहन ये चुन रहा है, तो हम भी उसी कैरियर को चुने। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपके परिस्थितियों के अनुसार आपको आगे बढ़ने का मौका जहां मिले, उस करियर को चुने, लेकिन वक्त लेके, थोड़ा समय ले। आपने बिल्कुल सही कहा आनंद सर। और हो ये रहा है कि बहुत सारे बच्चों से जिनसे हमने भी बातचीत करी और उनका रुझान समझना चाहा, तो वो जो करियर चूज कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन देयर पेरेंट्स एडवाइस। नंबर 1 कि भाई मम्मी पापा ने कहा है ये बनना है, तो वो हो रहा है। नंबर 2, सोशल मीडिया पे जो सक्सेस स्टोरीज वो पढ़ रहे हैं, उसके पीछे वो भागम भाग एक अंधदौड़ चली जा रही है। और दूसरा जो पीयर प्रेशर है, भाई इन्होंने ये किया है, मित्र ने वो किया है, सखी ने ये किया है, तो हम भी वही करेंगे। ये जो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है सर, ये कितना महत्वपूर्ण है ये समझना आज के बच्चों को, और ऐसे बच्चों को क्या एडवाइस आप देंगे आनंद सर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ऐसे बच्चों के लिए मेरा ये मानना है, कहना है कि लोगों के प्रेशर में ना आए। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। अभी देखिए कितने अच्छे वक्त पर आपने ये कार्यक्रम को किया है। नया साल तो है ही, अभी बच्चे परीक्षाओं में लगे हुए हैं। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जनवरी में जेईई मेन है, मार्च में परीक्षाएं 10th की और 12th के बोर्ड की शुरू हो रही है, तो तमाम बच्चों को देखते हैं कि माता पिता प्रेशर बना रहे कि देखो उनका बच्चा इतना लाया, इतना, देखो 95% से कम नहीं आना चाहिए, अरे 95, 98 लाना चाहिए, तरह तरह का प्रेशर है। लेकिन हम तो यही मानते आ रहे हैं और पिछले 25-30 साल के अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि दुनिया के किसी इम्तिहान में इतनी ताकत नहीं है कि कोई एक इम्तिहान बच्चे की प्रतिभा की गवाही दे सके। इसलिए पहला बात, जो एक इम्तिहान का प्रेशर न ले, कैरियर का प्रेशर न ले, धीरे धीरे आगे बढ़े, अपने इंटरेस्ट के अनुसार आगे बढ़े। और जहां से कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जहां से चीजें शुरू होती है, शुरू से शुरू करे। समय धीरे धीरे बीत ही जाएगा और आने वाले भविष्य में देखिएगा कि जो आपके साथ पढ़ रहे थे, लग रहा था कि वो आगे हैं, लग रहा था कि आपसे ज्यादा ऊंचाई पर है, कहीं उससे भी अधिक ऊंचाई पर आप होंगे। ऐसा हम अपने अनुभव के आधार पर, हजारों बच्चों को पढ़ाने के अनुभव के आधार पर बता, और उन बच्चों का भविष्य बताता है सर कि आपकी जो दी हुई गाइडेंस है उनके लिए कितना काम कर रही है। इसलिए आज आपकी दी हुई ये गाइडेंस भी बड़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर तनवानी, अब
जिन बच्चों को थोड़ा सा ये समझ में आ जाता है कि अभी हम जो डिसीजन ले रहे थे वो हमारी सेल्फ अवेयरनेस की जानकारी ना होने की वजह से ले रहे थे, इधर उधर के प्रेशर से ले रहे थे, लेकिन अपने लिए जब मैं कोई करियर चुनना चाहता हूँ या व्हाट काइंड ऑफ वर्क एनर्जाइजेज मी, वो ऊर्जा का संचार मेरे अंदर किस चीज़ को लेकर हो रहा है, या मैं इस फील्ड में जो स्ट्रेस है, रिस्क हैं, रूटीन्स हैं, एम्बिग्विटीज़ हैं, इनको मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये चुने कैसे सर? मतलब क्या वो क्लिक होता है कि मैं चिंतन मनन कर रहा हूँ, बैठा हूँ और मैंने दिमाग लगाया इंजीनियरिंग नहीं, मेडिकल नहीं, आर्ट्स, वो प्रोसेस क्या होती है सर? मैं कैसे नतीजे पर पहुंचूं कि नाउ दिस इज द सेक्टर जिसमें मुझे अपना करियर बनाना है? Deepak sir, Happy New Year and all to you also, to all Z business viewers. थैंक यू सर। ये जो साल है वो अपॉर्चुनिटीज का साल है, ये जो साल है वो चैलेंजेस का साल है, और ऐसे समझ के चलिए कि सर इसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, अगर बच्चे चाहें तो कहां से कहां निकल सकते हैं। सर जहां तक आपके सवाल के जवाब है कि सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि आने वाले 5 साल में हर 5 में से 3 जॉब्स या तो एलिमिनेट होगी या तो ट्रांसफॉर्म होगी। मैंने कहा ये चेंजेस का साल है, 2026 इज एन बिगेस्ट ईयर विद ऑल द थिंग्स आर चेंजिंग। एक जमाना था जब हम मैट्रिक पढ़ते थे, 10th स्टैंडर्ड को लोग मैट्रिक कहते थे, तो मैट्रिक एक बड़ी बात हो जाती थी। फिर एक जमाना आया जहाँ पे ग्रेजुएशन एक बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन अभी एक जमाना है जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी भी कुछ काम का नहीं है। अगर काम का है तो आपकी स्किल्स आजकल 2 टाइप के हैं, एक है मशीन सेंट्रिक और एक है ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स। और मुझे पता है कि मशीन सेंट्रिक स्किल्स जो है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एआई या किसी भी चैट जीपीटी से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे, अगर हमारे स्टूडेंट्स ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स पर सीख लेते हैं तो उन्हें कोई एआई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स होगी तो बच्चा आगे बढ़ जाएगा। और जहां तक आपके परफेक्ट सवाल का जवाब दूं तो सर जब हम करियर सोचते हैं कि करियर में मुझे क्या करना चाहिए, तो करियर इतने सारे अवेलेबल है, आजकल इंफॉर्मेशन इतनी सारी है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। एक्चुअली बिगर प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है मार्केट में, बिगर प्रॉब्लम ये है कि राइट स्किल सेट नहीं है लोगों में। तो मेरा एक छोटा सा एडवाइस है कि बच्चे स्किल ओरिएंटेड हो। आज वो किताबों का, नॉलेज का, हर नॉलेज आजकल चैट जीपीटी में अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है, तो आज हमें स्किल सीखनी है। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, इन सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी पढ़े तो ऐसा कुछ काम करें, स्किल ओरिएंटेड काम करें कि लाइफ में आपको हर चीज अवेलेबल है। एब्सोल्युटली सर, वेरी वेल सेड सर, और एक क्लैरिटी जरूर आई होगी आपके स्टेटमेंट के बाद। अब कृति मैम, टू मैनी ऑप्शंस, जैसा कि सर ने भी अभी कहा, टू मैनी ऑप्शंस बट टू लिटिल क्लैरिटी, ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है आज के बच्चों का। इंफॉर्मेशन ओवरलोड इतना ज़्यादा है कि आप सोशल मीडिया खोल लीजिए, आप फ़ोन खोल लीजिए, आप आसपास चले जाइए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, इसमें भी करियर है, ये बिल्कुल न्यू एज जॉब है, इसमें आपका करियर बनेगा एक तरह से। और बच्चा बेचारा छोटा है या अभी वो वयस्क होने की सीढ़ी चढ़ रहा है, एक अजीब सा डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है वहाँ पे। ऐसे में कैसे कोप अप करें मैम? दीपक जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं, आई लाइक टू विश एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मे दिस ईयर ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड सक्सेस टू ऑल द व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। आपका सवाल है कि इतने सारे विकल्प हैं और इन विकल्पों में से हम चूज कैसे करें। अब इससे पहले, सबसे पहले ये हमको समझना है कि प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो जनरेशन के पेरेंट्स हैं वो एक ऐसे दौर में पैदा हुए थे और ऐसे दौर में उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी और करियर्स बनाए थे जहां विकल्प बहुत ज्यादा नहीं थे। लार्जली इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सीए, लॉ, इन विकल्पों के बीच में अपने आप को कहीं ढूंढ रहे थे। और आज के दौर में, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे विकल्प हैं और सोशल मीडिया खोलें, इंटरनेट खोलें, फ्रेंड से बात करें, तो रोज एक नया करियर समझ में आता है और एक नई सलाह मिलती है। तो इस बीच में एक ये तालमेल कैसे बनाए, क्योंकि बच्चा कभी कभी नया चीज लेकर आता है और माँ बाप बोलते हैं ये तो, इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी ही नहीं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हम अपने आप को समझने की कोशिश करें, हम ये समझें कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं।
हर तरीके का बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे लिखने पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ आर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा होगा। अपनी स्किल सेट को पहचाने, जैसे कि लालवानी जी ने भी कहा, अपनी स्किल सेट को पहचानना बहुत जरूरी है, अपने इंटरेस्ट को पहचानना बहुत जरूरी है, और फिर ये समझना जरूरी है कि जो विकल्प है वो हमसे क्या चाह रहा है। और ये जमाना एक अडेप्टेबल स्किल सेट को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस तेजी से टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं आगे, हम जिन करियर्स को आज समझ रहे हैं, शायद 10 साल बाद वो करियर्स वो ही ना हो। जब हम 2000 या 1999 में करियर बना रहे थे, तो हमने क्रिप्टो करेंसी जैसे शब्द सुने ही नहीं थे। करेक्ट। हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई इंजीनियरिंग जैसे शब्द सुने ही नहीं थे। अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भी कोई करियर होगा। तो आज से शायद 10 से 15 साल बाद कुछ और नए करियर्स निकल कर आएंगे। एब्सोल्युटली। इम्पोर्टेंट यही है कि जब तक हम अपने आप को, अपनी स्किल सेट को, अपनी क्षमताओं को नहीं समझेंगे, हम उनका चुनाव नहीं कर पाएंगे और उनमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक और बात मैं यहाँ पे जो जरूरी कहना चाहूंगी वो है कि खाली नंबर पाने के लिए मत पढ़िए, सही ज्ञान पाने के लिए पढ़िए, सही स्किल सेट को डेवलप करिए। क्योंकि अगर आपने स्किल सेट डेवलप कर लिया, उस स्किल सेट के बेसिस पे आप अडेप्टेबल होकर आगे नई टेक्नोलॉजी को इनवाइट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने खाली नंबर पा लिए, लेकिन आपने उस ज्ञान को पूरी तरीके से प्राप्त नहीं करा, तो आगे जब वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, नया करियर एक नया रूप लेगा, तो आप कहीं ना कहीं उसमें अपने राइट आप को मैम, पीछ नहीं पाएंगे। वेल सेड मैम अगेन। देखिए, मुझे याद आया जब हम अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे ना, तो जब बायोडाटा लिखते थे तो उसमें कॉलम आता था कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो हम उसमें लिख देते थे अडेप्टेबिलिटी। अब उस समय इसलिए लिख देते थे क्योंकि वो कॉपी पेस्ट किया रहता था ना, सारे के सारे बायोडाटा कॉपी पेस्ट होते थे तो अडेप्टेबिलिटी लिख देते थे। आज समझ में आ रहा है, सीरियसली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि वो अडेप्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना वो बड़ा टर्म है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू एडजस्ट इन न्यू कंडीशंस। आज की डेट में जो डिसरप्शन हो रहा है एआई में, जिसके पास अडेप्टेबिलिटी नहीं है, नई स्किल सेट सीखने को आप तैयार नहीं है, यू आर आउट ऑफ द गेम। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, ब्रेक के उस पार हमारे तीनों मेहमानों से कुछ और चर्चा करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए आपकी खबर, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नए साल में हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। अगर आप एक बेहतर करियर चुनना चाहते हैं इस साल, अपने या अपने किसी अपने के लिए, तो इस चर्चा का हमने खास आयोजन किया। आनंद सर, एक बहुत बड़ा जो चीज़ आजकल ट्रेंड में है वो है कि अपने करियर लोग यूट्यूब ट्यूटोरियल से भी तय कर रहे हैं सर। बहुत सारे लोग एक तरह का यूट्यूब देख लिया तो ऐसा लगता है कि अब हम इसी के लिए बने और ये हमारे लिए बना है। इंस्टाग्राम रील्स पर आप दिन में 2-3 घंटे बिता दीजिए तो पता चलता है कि नहीं इसमें तो बहुत पैसा है, या इसमें तो बड़ी शोहरत है, बड़ा नाम है, तो हम यही करियर चुनेंगे। और एक और तबका है जो लिंक्डइन पर भी आ गया है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उन्होंने अपनी बातें साझा कर रखी हैं। एंड कभी कभी दिस इज़ ऑल मिस्टेकन फॉर अंडरस्टैंडिंग अ करियर। तो सर, कितना इम्पॉर्टेंट है जो आपने कहा था ना कि प्रभावित हो जाना, ये ट्यूटोरियल्स, रील्स, शॉर्ट्स से भी प्रभावित होकर लोग अपने करियर के फैसले ले रहे हैं सर, तो क्या ये सही है? देखिए, सही और गलत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जाता है कि जो रास्ते बहुत आसान आपको लग रहे हैं, जहां चलकर पहुंचना एक मैजिक की तरह लग रहा है, वो रास्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता है। हम देखते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कि कई लोग ऐसा हैं जो महंगी गाड़ियां से, करोड़ों रुपए के गाड़ी से उतरते हैं, 4 बाउंसर उनका गेट खोलता है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बेचारा बच्चा गांव का, देहात का, जिसके पेरेंट्स उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, या कहे अच्छे अच्छे घर का भी बच्चा कंफ्यूज कर जाता है और उनकी कही बातों पर आने लगता है। उस बच्चे को ये पता नहीं चलता है कि कहीं ना कहीं वो ट्रैप में फंस रहा है। वो जो कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहा था यूट्यूब पर, वो जो देखना चाह रहा था वो नहीं देख रहा है, बल्कि जो उसे दिखाया जा रहा है उसका शिकार हो गया और वो देख रहा है। ऐसी परिस्थिति में उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी दिमाग एकदम खुले रहने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक बात करते हैं, अभी 2 दिन पहले की बात बता रहे, एक बच्चा आया
कहा कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इससे अच्छा ट्रेडिंग करते हैं। अभी ट्रेडिंग कहाँ, तो नहीं, अभी तो 2-2.5 लाख रुपया मम्मी पापा दोस्तों से उधार लिया, घाटा हो गया, लेकिन आने वाले भविष्य में रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। My God. हमने कई ऐसे प्रयोग देखे हैं, हम क्यों यूट्यूब पर देखे हो, इंस्टा पर देखो, तो जी सर होता है सर, ऐसा नहीं, आप कंफ्यूज मत करिए सर। तो क्या है कि आज की युवा पीढ़ी शॉर्टकट के तरीके में, शॉर्टकट रास्ते खोज रही है, ये गलत है। इसलिए अपना जब तक आधार आपका मजबूत नहीं होगा, बेस नहीं मजबूत होगा, हम देख रहे हैं स्क्रीन पर खबरें आ रही कि एनसीईआरटी पढ़े, अपने बेस को मजबूत करे, कॉन्सेप्ट को समझे, तो उस पर ध्यान दीजिए। और याद रखिएगा कि शॉर्टकट में मिली हुई सफलता आई होती है, ये भी एक मेरा जीवन का अनुभव है। इसलिए कभी शॉर्टकट में ना जाए, पूरा डिटेल पढ़े, गहन अध्ययन करें, तब आप आगे जाइएगा। जो भी आपको शॉर्टकट के बारे में बताता है, जो भी आपको तुरंत मंजिल तक पहुंचाता है, कहीं ना कहीं उसको एक बार शक की निगाह से देखना बहुत जरूरी है आपके। कितनी सुंदर बात आपने बोली सर कि कोई भी चीज़ जो आपको मैजिकल लगे कि भाई ये तो चुटकियों में हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि वहाँ तक चलने की पूरी दास्तान अभी अधूरी है, वो रास्ता आपने अभी तय नहीं किया है। और जब उस रास्ते पे आप चलिएगा तो पता चलेगा कि आप कितने दूर और कितने पास है अपने लक्ष्य के। डॉक्टर लालवानी, हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? संभवतः मैं आ रहा हूँ डॉक्टर लालवानी, आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं लालवानी नहीं हूँ, मैं तनवानी। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ। तो डॉक्टर तनवानी, एक्सटर्नल प्रेशर और फियर ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस कि भाई अगर मैं क्या हो, अगर मैंने दूसरा कोई करियर ऑप्शन चुन लिया और मैं फेल हो गया, ये क्योंकि क्या इज इट ओके सर कि आज जो मैंने करियर ऑप्शन चुना, डाउन द लाइन 5 साल बाद जब मैं ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो मुझे लगा कि अरे नहीं ये तो मेरे लिए नहीं था, तो मैं उस समय कुछ नई शुरुआत करूं, ये ठीक है सर? गलत होना क्या इतना गलत, इतना बुरा है? सर एक्चुअली बच्चे जो है ना, जिनके मेंटल स्टेटस अभी तक इतना डेवलप नहीं है, तो बच्चे कहाँ ना कहाँ रील्स में, कहाँ ना कहाँ यूट्यूब में आ जाते हैं कि हमको ये करना है, लेकिन 5 साल के बाद जब उनको ये नहीं मिलता, तो वो कहाँ ना कहाँ ऐसे भी समझिए कि वो डिसहार्टेड फील करते हैं, कहाँ ना कहाँ मेंटल टेंडेंसी ऐसी होती है कि हमें सुसाइड करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी जो है वो नॉलेज से भरी हुई है। हम लास्ट दिन तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अगर हमने कुछ सोचा है कि मुझे सीए करना है, मुझे सीएमए करना है, मुझे डेटा लिटरेसी में जाना है, मुझे सीएफए करना है, और भगवान न करे वो नहीं होता है, तो आपको वापस आने के लिए यू टर्न हमेशा जिंदगी में रहता ही है। तो आप यू टर्न मारिए, एक नई चीज को चूज करिए और नई चीज के साथ, नए जोश के साथ आगे बढ़िए, सफलता आपके साथ। बहुत बहुत सुंदर बात बोली डॉक्टर तनवानी आपने। कृति मैम, उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि अगर मैंने, क्योंकि वो अपने से डिसीजन इसलिए नहीं ले रहे हैं, उनको वैलिडेशन चाहिए, उनको बगल वाले की सहमति जब तक नहीं मिली कि हाँ आप ठीक बोल रहे हो, तब जाके क्या हो अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो क्या ये बहुत बुरी बात है मैम? एज अ सोसाइटी हमने सक्सेस को एक्सट्रीमली ग्लोरीफाई कर दिया है और फेलियर को एक्सट्रीमली अनग्लोरीफाई कर दिया है। हम कभी भी जब पेरेंट्स से बात करते हैं, स्कूलों में बात करते हैं, हम हमेशा क्लास में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, इसकी बात करते हैं, और हमने कहीं ना कहीं पीछे रह जाने को एक फेलियर के साथ जोड़ दिया है। ये एक सोसाइटल कंडीशनिंग बन गई है हमारे लिए, जिसके तहत हमारे को इतना प्रेशर रहता है कि कहीं अगर हम पीछे रह गए, या हमने जिस करियर का चुनाव किया, मान लीजिए हम इंजीनियरिंग करने गए, हम सीए करने गए, हम पूरा नहीं कर पाए, तो हम फेलियर कहलाएंगे सोसाइटी। पर ये बिल्कुल भी फेलियर नहीं है। इनफैक्ट ये नए दौर में तो मैं बोलूंगी कि 21वीं सदी में बच्चे अपने खाली प्रोफाइल को और जॉब को चेंज नहीं करेंगे, करियर्स को चेंज करेंगे। क्या बात है, कितने सारे उदाहरण देखते क्या हैं। बात है मैम, आपको और सुनने की इच्छा थी लेकिन समय इतना ही है। लेकिन आपने बोला कि पूरी की करियर्स की पूरी सोच को बदलेंगे आज के बच्चे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये भी शिकायत होगी कि आपने क्यों नहीं बताया कि एआई में जाऊं, कि डेटा एनालिसिस में जाऊं, कि आर्ट्स में जाऊं। यही तो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि यही आपको बता दिया जाता है किस में करियर बनाऊं सर, किस में बनाऊं मैम, और आपको एक सब्जेक्ट पकड़ा दिया जाता है, ये बहुत ट्रेंडी है, कर लो। इसीलिए आज हमने आपके बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया अपने तीनों मेहमानों के साथ। बार बार ये शो देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, अपने दोस्तों तक
परिवर्तनों तक पहुंचाइएगा, ताकि बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स हैं करियर को चुनने के वो क्लियर हो सकें। एक बार फिर से तमाम दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। आनंद कुमार सर, थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर लाल तनवानी, थैंक यू सो मच सर। कृति श्रॉफ, थैंक यू सो मच मैम। शो में इतना ही। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।